श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही स्पेशल सा महीना शुरू हो रहा है जिसमें हम अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, उन्हें तृप्त कर सकते हैं, जिससे हमारे घर में पूरे साल कभी भी पितृदोष ना लगे और हमारे पितृ खुश रहना। लेकिन साथ ही साथ हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, जैसे इस पितृपक्ष में हमें वो कौन सी दो सब्जी है अगर वो हमने अपने घर में बना लिया या पका लिया तो इससे हमारे घर में पितृदोष लग जाएगा। फिर हम कितना भी पूजा पाठ करा लें साल भर हम परेशान रहेंगे। वो कौन सी दो सब्जी है जो हमें भूल कर भी नहीं बनानी है, साथ ही साथ वो कौन सी ऐसी सब्जी है जो हमें पितृपक्ष के दौरान जरूर खाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बहुत स्पेशल तरीके से समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। स्क्रीन पे आप सभी को एक सब्जी दिख रही है, उस सब्जी का नाम है पत्ता गोभी, ठीक है ना। गोभी अलग होता है, पत्ता गोभी अलग होता है। इसको इंग्लिश में कैबेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैबेज। ध्यान रखिएगा कि आपको इस पितृपक्ष के जो भी 16 दिन श्राद्ध के हैं उसमें अपने घर में भूल कर भी पत्ता गोभी का सेवन नहीं करना है। ना तो खुद करना है, ना तो पकाना है, ना तो किसी से कराना है। इस टाइम पे मार्केट में जाओगे पत्ता गोभी आपको बहुत सस्ते रेट में, मतलब 10 रुपए में मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो पत्ता गोभी नहीं बनाना। दूसरी वो कौन सी सब्जी है जिसका हमें ध्यान देना होगा? दूसरी वो सब्जी है, यहां पे आपके सामने दिख रहा होगा कद्दू। आप कहोगे भैया कद्दू तो बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। कद्दू तो आपको अपने घर में पकाना ही पकाना चाहिए पितृपक्ष में। लेकिन यहां पे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसका नाम है कुमड़ा। क्या नाम है इसका? कुमड़ा। ये वही चीज है, ये वही कुमड़ा है। ये एक तरीके से कद्दू का एक और रूप माना जाता है जो हल्का सा इसके ऊपर पाउडर के फॉर्म में लगा होता है। इसके आप छिलके को छुओगे तो आपके हाथों में पाउडर लग जाएगा, और अगर ये पाउडर आपके बालों में लग गया तो आपका बाल सफेद हो जाता है, और इसी कुमड़े से पेठा बनता है। ध्यान रखिएगा, पितृपक्ष के दौरान 16 श्राद्ध के दिनों में आपको अपने घर में, आपको अपने परिवार में कभी भी कुमड़ा नहीं बनाना चाहिए, ना ही आपको पत्ता गोभी का सेवन करना चाहिए। अब एक चीज और आपको समझा दूं, यहां पे स्क्रीन पे आप सभी को जो दिख रहा है ये है ये है कद्दू। कद्दू का सेवन आप बिल्कुल पितृपक्ष में कर सकते हैं, किसी को भोज करा सकते हो, खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कुमड़े का भोजन नहीं कराना, ठीक है ना। अब बात करते हैं हमें कौन सी चीज़ों को खाना चाहिए। इस 16 श्राद्ध पक्ष के दौरान में आप अपने घर में ब्राह्मण भोज कराओगे कि नहीं कराओगे? जिस दिन भी दिन आपके यहाँ तिथियां होंगी पितृ की, कराओगे ना। अगर नहीं भी तिथियां हैं, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं हैं, तो भी आप अपने घर में कुछ तो खाओगे। ध्यान रखना है 16 श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको अपने घर में तुरई, हमारे यहाँ तो इसे तुरई बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा, इसीलिए मैंने फोटो लगा रखी है। तुरई को ज़रूर बनाना चाहिए अपने घर में। इससे हमारे पितृ क्या होते हैं? तृप्त होते हैं। और दूसरी जो चीज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, काली उड़द की दाल। क्या चीज? काली उड़द की दाल। पूरे 16 श्राद्ध, अब ऐसा नहीं कि रोज बनाना है उड़द की दाल, नहीं, पूरे 16 श्राद्ध पक्ष के दौरान में किसी भी एक दिन, जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आपको मौका मिलता है, आपको इस काम को करना होगा, ठीक है ना। तो मैंने खाने पीने से चीजें, जितनी भी संबंधित चीजें थी मैंने आपको बता दी हैं। अब यहां पे हम लोग कुछ और चीजों को बात करने जा रहे हैं, जिससे अगर आपने इस पूरे 16 श्राद्ध पक्ष के दौरान कर लिया तो आप पे घर में कभी पितृदोष नहीं लग सकता, कभी आपको पितृ की कोई भी ऐसी दुविधा नहीं होने वाली, ठीक है ना। समझ लो मेरी बात को। देखो, जब भी पितृ की हम लोग बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो 3 वृक्ष हैं, यानी कि जो 3 पेड़ होते हैं वो पितरों के तुल्य माने गए हैं। वो 3 वृक्ष कौन से हैं समझिएगा। सबसे पहला वृक्ष कौन सा है? आपके सामने बेल का पेड़ दिख रहा है, तो पहला वृक्ष आपका ये हुआ। दूसरे वृक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो होता है वट का पेड़, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बनियान ट्री, हिंदी में कहते हैं बरगद का पेड़। तो बरगद का पेड़ हो गया, और जो तीसरा पेड़ है वो है पीपल का वृक्ष। ध्यान रखिएगा, यही 3 पेड़ ऐसे होते हैं पृथ्वी पर जिस पे पितरों का वास होता है पूरे 16 श्राद्ध पक्ष के दौरान। अगर आपको अपने घर में ये चाहिए कि हमारे घर में कभी भी पितृदोष ना लगे, हमेशा हमारी पूरी फैमिली, हमारा पूरा परिवार खुश रहे, बस एक चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान देना है कि इन तीनों वृक्ष में से जब भी आपको टाइम मिले 1 लोटा जल चढ़ाने ज़रूर जाना। चाहे वो कोई सा भी पेड़ हो, किसी भी लोटे में जल हो। आप अगर 16 श्राद्ध पक्ष में एक नियम बना करके इस काम को करते हैं तो आपके जो पितृ होंगे, जो आपके पूर्वज होंगे, वो हमेशा खुश रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बात और समझा दूं, कुछ लोग इधर बीच दीपक भी लगाएंगे इन पेड़ों के नीचे। किसी भी वृक्ष के नीचे आप दीपक को लगा रहे हो इस पितृपक्ष के दौरान, चाहे वो बेल का पेड़ हो, इवन वो वट का पेड़ हो, या फिर वो कौन सा पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, इन तीनों पेड़ों में से कहीं पे भी आप दीपक लगा रहे हैं, अगर अपने पितरों के लिए, ध्यान रखिएगा वो दीपक कौन सा लगाना होगा, आपको उस दीपक को लंबी बत्ती का लगाना है। और ये जो लंबी बत्ती की दिशा होगी, कौन सी दिशा में होगा? साउथ डायरेक्शन में
होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो करके ज़रूर देखेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे 2 चीज़ों की बात कर ली है। एक बहुत स्पेशल सी बात है और हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि आप सबको करना ही करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, पितृपक्ष के दौरान में काले तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है, पता है आपको ना। लेकिन अब इसका महत्व क्या है मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। एक छोटी सी जानकारी आपको और दे दूं, पितृपक्ष के दौरान गुरु जी की एक किताब है जिसका नाम है तर्पण। इधर बीच ऑफर चल रहा है, अगर आप तर्पण की बुक लेते हैं तो उसके साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री में मिलने वाला है। उसके लिए अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज करिएगा 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो मैं आपके घर तक इसे डिलीवर करूंगा, ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय की। देखो, आपको एक बात बता दूं, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी परिवार में संकट आ गया है, कष्ट आ गया है, और हमें उस कष्ट का पता नहीं चलता कि अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बट अचानक से क्या हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए, इस पूरे पितृपक्ष के दौरान में आपको काला तिल लेना चाहिए, ठीक है ना। बस ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी काला तिल लिया करो और उसको तांबे के लोटे में डाल दो, कहीं और मत नहीं, तांबे के लोटे में डाल दो, और आप इसे पूरे घर में लेके एक बार घूम लिया करो। जितने भी रूम्स हो, जितने भी कमरे हो आपके घर में, उन सभी कमरों में आपको इस तांबे के लोटे को लेकर के घूमना होता है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए। और आपको रोज 16 श्राद्ध का जो दिन है उसमें नियम बहुत फॉलो करने पड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे पितरों को खुश करना इतना आसान नहीं है। अगर आपने नियम तोड़ दिया तो वो खुश नहीं होंगे, कितना भी पूजा पाठ करा लो। इसीलिए अपने घर पे अपना नियम लागू करो। कोई कुछ भी बता रहा है उसकी बातों को सुनना नहीं है, आपको अपने घर में जो नियम फॉलो होता है उसको करना है। रोज आपको 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल डाल के अगर आप समर्पित कर देते हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर, तो इससे भी हमारे पितृ क्या होते हैं, तृप्त होते हैं और खुश होते हैं। एक छोटी सी बात और बता दूं, जैसे अगर मैं कहूं कि हमारे पितृ खुश हो जाएंगे, और अगर मैं कहता हूं कि हमारे पितृ क्या होंगे, तृप्त होंगे। खुश करने में और तृप्त करने में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आपने मान लीजिए कि इस वर्ष अपने पितरों को खुश कर दिया, तो आप वो सिर्फ इसी वर्ष खुश रहेंगे, वो फिर बार बार आपको उन्हें खुश करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार आपने उनको तृप्त कर दिया, अगर वो तृप्त हो गए, तो पूरा जीवन आपको फिर कभी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है अपने पितरों के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि पितृ को हमेशा क्या करना चाहिए, तृप्त करना चाहिए, खुश नहीं करना चाहिए, उन्हें तृप्त करना चाहिए। तो अपने माइंड में हमेशा बैठा के रखा करो कि हमें अपने पितरों को क्या करना है, खुश करना है, ठीक है ना। समझ में आई बातें मेरी। एक और हम लोग बातें कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात है मुझे आप सबको बताने के लिए। देखो, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हमें इस पितृपक्ष के दौरान क्या है, पानी देना चाहिए। मैंने पानी देना कैसे दिया जाता है, अंगूठे से, मैंने आपको तरीका इससे पहले वाली वीडियो में समझा रखा है और बता भी रखा है, बताया मैंने ना। क्या करना है, अगर जैसे मान लीजिए कि आपने अपने घर में, ठीक है ना, अपने घर में आपने किसी की शादी की है या फिर शादी कराई है, और आपको अपने पितरों को पानी देना है, जल देना है, तो आप नहीं दे सकते। यह नियम नहीं है, पितृपक्ष में आपको पानी नहीं देना है। अगर आप मान लीजिए कि आपने अपने घर में शादी ना करा के किसी और के घर में शादी कराई है, मतलब कि किसी ने बुला दिया कि भाई आप आकर के हमारी बेटे की शादी करा दो, बेटे की शादी करा दो, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको फिर पितृपक्ष में पानी अपने पितरों को नहीं देना है। ये जो पूरा साल होगा आपका ना, वो कौन सा होगा, खुशियों वाला साल होगा। इसीलिए जब भी किसी के घरों में शादियां होती हैं, जब भी किसी के घर में कोई भी ऐसी फंक्शंस होते हैं, तो उसमें जो पितृ होते हैं उनको हमें जल नहीं देना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ में आई क्या? तो मैंने कोशिश की आप सभी को जितनी भी जरूरी बातें थी ना इस पितृपक्ष के दौरान में, मैंने सारी कोशिश की है आपको बताने की। अगर इससे भी कुछ छूट गया है तो मैंने अभी आपको बताया कि गुरु जी की तर्पण की किताब आप ले लो एक बार, फिर आपको कहीं कुछ खोजना ही नहीं पड़ेगा। सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, कैसे क्या होता है, क्यों होता है, और वो गुरुजी के हाथों से लिखी हैं। अगर चाहिए तो नंबर मैंने दे रखा है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।